राशिद सेम्पा अपने कंधों पर एक तरह से देश का भविष्य उठा रहे हैं। कंपाला के एक रिहायशी इलाके में अपनी नाश्ते की दुकान पर जो 25 किलो ब्रिकेट वो लाए हैं, उसके लिए कोई पेड़ नहीं काटा गया है। सेम्पा ने करीब 1 साल पहले जैव ईंधन से खाना पकाना शुरू किया और अब उन्हें इससे मुनाफा भी हो रहा है। ब्रिकेट ने पैसे बचाने में मेरी मदद की। मैं पहले हर 2 दिन पर चारकोल के लिए करीब 30,000 शिलिंग खर्च करता था। अगर इतनी ही रकम मैं ब्रिकेट पर खर्च करूं तो लगभग 8 दिन खाना पका सकता हूं। ये ज्यादा देर तक जलते हैं। राशिद जिस ईंधन की मदद से कुरकुरे पकवान बना रहे हैं वो जैविक चीजों से बना है, मसलन खेती का कचरा। पहले इसे कार्बोनाइज करना पड़ता है, फिर इसे पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है। इसे ठोस और सक्षम ईंधन का स्रोत बनाने के लिए ये जरूरी है। इस कंपनी का नाम ग्रीन बायो एनर्जी है। इसके निदेशक हिलिंगटन जीवा बताते हैं कि वे जलावन के विकल्प के तौर पर खाना पकाने के लिए साफ जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। जंगलों की कटाई से जुड़ी चुनौतियां जो 2011 के दौरान और उससे पहले भी युगांडा के सामने खड़ी हो रही थीं, उन्हें समझने के बाद और साथ ही साथ तत्कालीन बेरोजगारी दर को देखते हुए 2011 में ये फैसला लिया गया कि कंपनी इको फ्रेंडली समाधानों की तलाश करेगी, उनका उत्पादन और वितरण करेगी। पारंपरिक चारकोल पेड़ों से बनता है। युगांडा में हमेशा से इसकी बहुत मांग रही है। माना जाता है कि 80% से ज्यादा आबादी इस पर निर्भर है। हालांकि ऊर्जा के इस सस्ते स्रोत के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अफ्रीका के ज्यादातर हिस्से की तरह यहां भी मुनाफा कमाने वाला चारकोल उद्योग बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई का जिम्मेदार है। युगांडा ने कुछ हिस्सों में बड़े स्तर पर बनने वाला औद्योगिक चारकोल बैन कर दिया है और वन विभाग जैव ईंधन को टिकाऊ विकल्प बताता है। ब्रिकेट पत्तों से बन सकता है। ब्रिकेट को लकड़ी के बेकार हिस्सों से बनाया जा सकता है। जैसे अगर आप टिम्बर काट रहे हैं तो वो हिस्से जिसे आप फेंक देते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उसे कार्बोनाइज कर सकते हैं और फिर आपको ब्रिकेट मिल जाता है। ब्रिकेट फसल के बेकार हिस्सों से बनाया जा सकता है, तो ये ऊर्जा का ज्यादा टिकाऊ स्रोत है क्योंकि ये कम चीजों से बनता है और ज्यादा ऊर्जा सक्षम होता है। पर्यावरण वैज्ञानिक मैरी कगावा सहमत हैं कि स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में इको फ्रेंडली ब्रिकेट एक सस्ता विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि सरकार प्रोत्साहन दे। वे इन खोजों को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, जिससे कि लोग इन्हें गंभीर विकल्प की तरह देखें और चारकोल वगैरह का इस्तेमाल बंद कर दें। हरित ऊर्जा औरों को राह दिखा रहा है। युगांडा के कृषि क्षेत्र से मिलने वाली जैव ईंधन की आपूर्ति के कारण हिलिंगटन जीवा की कंपनी 1 महीने में 50 टन से ज्यादा ब्रिकेट का उत्पादन कर सकती है। इसकी वजह से वो युगांडा के सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादकों में से एक है, लेकिन आपूर्ति अब भी सीमित है। कुछ चुनिंदा जगहों पर आप ये ब्रिकेट खरीद सकते हैं, जबकि चारकोल तो आपको तकरीबन हर गली के छोर पर मिल जाएगा। कभी कभी हमें उसे मंगवाने के लिए ऑर्डर भी देना पड़ता है। कई बार तो वो उपलब्ध भी नहीं रहता। इससे निपटने के लिए जीवा समुदायों को खुद ब्रिकेट बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे महिलाओं और अन्य स्थानीय निवासियों को अगल बगल के इलाकों में ऊर्जा स्रोत की आपूर्ति करने के अलावा सशक्त होने में मदद मिल रही है। हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ब्रिकेट बनाना सीखते हैं, बल्कि अतिरिक्त आमदनी के लिए भी थोड़ा बेचते हैं। जैसे अब अगर बच्चे को स्कूल के लिए किताब चाहिए तो हम खरीद सकते हैं। हमने सदस्यों के लिए बचत योजना भी शुरू की है। हालांकि जैव ईंधन ब्रिकेट से भी उत्सर्जन होता है, लेकिन जलावन की जगह उनके इस्तेमाल से उम्मीद है कि युगांडा के जंगल कार्बन अवशोषित करना जारी रख सकेंगे और जैव विविधता की सुरक्षा होगी। 1 किलो ब्रिकेट करीब 14.5 किलो CO2 की भरपाई में मदद करती है। ब्रिकेट से हरे पेड़ों के संरक्षण में भी सहायता मिलेगी और इस तरह के 1 किलो ब्रिकेट से 25 किलो हरे पेड़ों को संरक्षित किया जा सकता है। और पर्यावरण की हिफाजत के अलावा अगर जैव ईंधन लोगों के पैसे भी बचा पाए तो शायद वो युगांडा और बाकी अफ्रीका के भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है।